हम लोकसभा चुनाव को लेकर आम मतदाता की राय जानते हैं कि आखिर किस तरह किस प्रत्याशी को चुनने जा रहे हैं और कौन से पार्टी के नेता को चुनने जा रहे हैं। जी बताएंगे, आप एक मतदाता हैं और मतदाता के तौर पर क्या अपेक्षाएं हैं आपको अभी लोकसभा चुनाव में? हम मोदी जी के कार्य से प्रभावित हैं। मोदी जी का सबका साथ सबका विकास जो कर रहे हैं, उनके साथ साथ आज देश जो विकास कर रहा है, हर वर्ग के लोगों को सुविधाएं मिल रही है। इसलिए कि मोदी जी के प्रत्याशी हम जांजगीर के श्रीमती कमलेश जांगड़े जी को हम चुनाव करेंगे। जी, लगातार महतारी वंदन की बात हो रही है और महतारी की न्याय की बात हो रही है। क्या कहेंगे, किस तरह प्रभावित हैं आप मोदी के गारंटी और प्रदेश सरकार के लेकर? साथ साथ अभी कांग्रेस की कई तरह की नीति है, उसके अगेंस्ट क्यों जा रहे हैं, क्यों जाना चाह रही हैं आप? देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने महिलाओं के बारे में बहुत सारी योजनाओं को लेकर चली है। महतारी बंधन योजना हो या महिलाओं के लिए शौचालय देना हो, गरीब लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास देना हो, किसान समृद्धि योजना हो, बहुत सारी ऐसी योजना जिसको हम गिनते रहेंगे तो आप शायद अपने कैमरे में कैप्चर नहीं कर पाएंगे। इस सारी योजनाओं को लेकर सबसे पहले तो देश को सशक्त और मजबूत और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर हम सबको अपनी ओर आकर्षित किया। कुल मिला के मोदी मैजिक जांजगीर चांपा लोकसभा में चलने वाली है। जी, मोदी में होना चाहिए और है। हम सबके दिलों में मोदी जी राज करते हैं, इसलिए हम बीजेपी को वोट करेंगे। जी, हम कुछ और मतदाता से बात करते हैं। जी बताएंगे, किस तरह के यहाँ स्थिति है और क्या अपेक्षाएं हैं अभी वर्तमान लोकसभा में आपको? यहाँ तो मतलब बहुत अच्छा है और जो मतलब मोदी की गारंटी, विष्णु का सुशासन हमने बनाया, हम ही संवारेंगे। और जो 2 साल का बकाया बोनस है, कोई नहीं सोचे थे, उसको मोदी जी की गारंटी में सम्मिलित किए हैं और 2 साल के बोनस दिए हैं। और बहुत सारे मोदी जैसे 18 लाख आवास दिए हैं, महतारी वंदन है, रामलला दर्शन करवाएंगे। इसलिए बहुत सारे मतलब 11 के सीट हम जीतेंगे। मतलब किसान की भी यहाँ आय दुगनी हो गई है, ऐसा कहना है किसानों का दोगुना आय अभी वर्तमान में 2 वर्ष की बकाया बोनस। जी बताएंगे, किस तरह की यहाँ रणनीति है और क्या चल रही है अभी लोकसभा में? क्या अपेक्षाएं हैं आपको, कैसे विकास चाहिए? मोदी जी ने हम किसानों को बहुत सुंदर 2183 रुपया समर्थन मूल्य से 3100 रुपये में लिए हैं और अंतर की राशि को तुरंत दिए हैं। इसके पहले कांग्रेस की सरकार थी, वो उसके चलते पूरे किसान हम लोग परेशान हो जाते थे। और जब से मोदी जी सरकार आई है तब से किसान खुशहाल हैं। जिस तरह किसान खुशहाल है उसी तरह से यहाँ मोदी मैं हो गया है जांजगीर चांपा लोकसभा। जी, हम बात करते हैं एक और मतदाता से। जी, आप बताइए कि किस तरह से कांग्रेस को क्यों वोट नहीं देना चाहते हैं? यहाँ मोदी की बात ज़्यादा हो रही है, कांग्रेस में क्या ऐसी खामी है या उसके प्रत्याशी में ऐसे क्या दिख रहा है जो कांग्रेस को नहीं चुनना चाहेंगे आप? आज विश्व गुरु जैसे कहलाते हैं हमारे भारत है, एक दिन तो ऐसा रही कांग्रेस के सरकार में जो पाकिस्तान डरवा दे हमारे भारत ला। तो आज बड़ा गर्व के बात है कि मोदी जी के आए ले पूरा आज हम लड़ रहा थे, सब माने और भारत लड़ रहा था। ये बहुत अच्छा बात है। और ताकत माने विश्व गुरु माने आज हमन के देश में तत्कन हथियार भी खरीदारी मोदी जी है, जिला हमन आने मन कांग्रेस में कतों का साल करे के बाद नहीं कर पाई। यहाँ विश्व गुरु की भी बात हो रही है और कई तरह के जो मोदी की जो कार्य है उससे प्रभावित हैं लोग। जी बताएंगे, यहाँ किस तरह की कार्यशैली है और क्या अपेक्षा है अभी वर्तमान प्रत्याशियों से? 2014 से जब से भारत में मोदी जी ने अपनी सरकार बनाई है, तो 2014 के बाद जो जनता में, आम जन लोगों में उनके प्रति जो विश्वास बढ़ा है और उन्होंने विकास को जिस गति से बढ़ाया है भारत में, इंडिया को विश्व में अब उस उच्च शिखर तक उन्होंने ला के खड़ा कर दिया। पहले हमारा भारत को लोग, विदेशी लोग हीन भावना से देखते थे। आज स्थिति ये है कि मोदी सरकार में जब से मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तो आप देख लीजिए कि अमेरिका हो, चीन हो, रूस हो, जापान हो, सब हमारे से माने हाँ नतमस्तक हैं, वो हमसे इम्प्रेस्ड हैं और हमारे इससे सुझाव ले रहे हैं कि मोदी जी आखिर आप माने ऐसे कैसे भारत में चमत्कार कर दिए। ये सब देख कर के जनमानस में ये झुकाव है। हम अभी लोकसभा स्तर पे हम जांजगीर के निवासी हैं और ये बताना चाहूँगा मैं कि आम जन जो इतनी योजनाएं
मोदी जी ने चलाई। अभी 3 महीने में जब हमारी विष्णुदेव सरकार ने छत्तीसगढ़ में अपनी गारंटी ऊपर गारंटी को उन्होंने जो लागू किया, अब उस बात को मैं नहीं कहना चाहूँगा, सब जनता भली भांति परिचित है। और इससे एक साबित होता है कि प्रदेश में 11 के 11 सीट हम लोग जीतेंगे और 400 पार भी। जिस तरह यहाँ 11 सीट की बात हो रही है और आम जनता की कहना भी है कि 11 सीट यहाँ जीतने जा रही है। जी बताएंगे, आप एक महिला हैं, किस तरह की अपेक्षाएं हैं यहाँ लोकसभा के साथ साथ पूरा प्रदेश में और देश में? किस तरह महिलाओं को सुरक्षा पर बात होनी चाहिए, महिलाओं के लिए कार्य होनी चाहिए? महिलाओं के लिए तो अभी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार करी रही है। आज देखिए, आज मोदी जी के गारंटी को लेकर पूरे भारत देश में राममय हो गया है। आज उसी तरह आज महिलाओं के लिए हमारे भारत देश में राममय हुआ है, उसी तरह आज महिलाओं मोदीमय हो गए हैं। और महिलाओं के साथ आज हमारे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की जनता की एक आवाज़ है, पूरे भारत देश की जनता की एक आवाज़ है, मोदी जी मोदी जी। क्या कारण है महिलाओं का इस तरह मोदी के जो प्रेम दिख रहा है, मोदी के प्रति जो कृतज्ञ दिख रहा है, क्या वजह है? आज मोदी जी के जो प्रेम है हमारे महिलाओं के प्रति, तो मोदी जी के जो गारंटी थे, सबसे पहले महतारी वंदन योजना के से पहले हमारे महिलाओं के लिए बाहर में शौच मुक्त कराया था। जब घर घर में शौचालय बना तो महिलाओं जब सुरक्षित रहना चालू कर दिए। और अभी लगातार मोदी जी की जो गारंटी और लगातार मोदी जी की योजना को देखकर महिलाओं जो है स्वावलंबन से सशक्त हो रही है और महिलाएं मोदीमय इसलिए हो रही हैं। जी, जिस तरह से मोदी भक्त हो गए हैं आम मतदाता और साथ में यहाँ लगातार मोदी की बात हो रही है। जी बताएंगे, किसानों की आय भी दुगना हो गई है, किसान किस तरह से खुश हैं? किसान बहुत ज़्यादा खुश है। 2 साल के बोनस रब बकाया राशि में हमूल 1.5 लाख के फायदा हुई से हमन भी किसानन। और बहुत सारा है, माने अभी 3100 भी डाली से बोनस नहीं निकाले पाए हैं। किसान सम्मान निधि भी आते, तो ऐसे लगा था कि माने खाते भर जाही। सब किसान बहुत खुश है और मोदी जी ला ही देख के माने पूरा सब मैं हो गए है। आने वाले चुनाव में किस तरह अपेक्षाएं हैं रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर आपको? देखिए, आने वाला तो ना कहूँ, अभी 10 सालों में मोदी जी ने शिक्षा और स्वास्थ्य को इतनी ऊंचाई तक पहुंचा दी है कि पहले लोग जानते नहीं थे कि शिक्षा का स्तर कैसा आगे बढ़ाया जा सकता है। इन 60-65 सालों में कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी तो हमें भी ज्ञान नहीं था कि ऐसे मतलब रोजगारों को बढ़ाया जाता है, शिक्षकों को बढ़ाया जाता है। आपको याद होगा जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, जब भाजपा की सरकार केंद्र में बनी, शिक्षा का स्तर उन्होंने हमेशा आगे उठाया। चलो स्कूल चले सर, शिक्षा अभियान के माध्यम से प्रौढ़ शिक्षा का उन्होंने एक व्यवस्था करी और हम जैसे लोगों को भी शिक्षित कर और हमारे हाथों में रोजगार दी। जैसे कि आज रुबन मिशन के माध्यम से सभी बहनों के हाथों में रोजगार दे रहे, स्वावलंबन योजना के माध्यम से। ये हमारी मोदी जी की सरकार है जो महिलाओं के बारे में हमेशा चिंता करने वाली सरकार है, इसलिए हम मोदी के भाजपा और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं मैदान पर, दोनों में क्या तुलना है और दोनों किस तरह से अपने मतदाताओं को रिझाने में कामयाब रहेंगे? देखिए, दोनों प्रत्याशी, वो तो पूर्व में मंत्री भी रहे हैं, वर्तमान में वो हार चुके हैं। हमारी जो प्रत्याशी सरल और सहज मृदुभाषी है और वो जानते हैं कि मोदी जी के साथ जो जुड़कर काम करने वाला है, कोई भी व्यक्ति हो जिसको पहचान देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनकी काम बीजेपी में जो भी मैदान में उतरता है उसकी एक स्वरूप और एक पहचान बन जाती है कि मोदी जी के साथ जुड़ने वाला व्यक्ति पर सबकी विश्वास और श्रद्धा बढ़ जाती है, क्योंकि मोदी के साथ चलने वाला हर व्यक्ति ईमानदारी के साथ काम करने के लिए सोचता है। इसलिए हम चाहते हैं, मतलब मैं कहना चाहूँगी, अभी जो प्रत्याशी हमारे बीजेपी की है और बहुत सारे मतों से जीत कर जाएगी, विजयी होगी। और उनका तो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि नरवा घुरवा बाड़ी की तरह वो उनका जो विचारधारा चला, आप सब जानते हैं, जो घोटाले के साथ वो जुड़कर जो काम किए। और आप उनकी पत्नी के नाम से रायपुर में जो एक भवन था उनको उनके नाम से प्रोजेक्ट कर दिया। ऐसा मंत्री को, अगर पूर्व मंत्री को अगर यहाँ टिकट देते हैं तो उनकी हार तो सुनिश्चित है और हमारी जीत निश्चित है। जिस तरह यहाँ बीजेपी की बढ़त दिख रही है और पूर्व मंत्री की हार अभी से दिख रही है, ये लोगों में जन जाहिर है कि उनके ऊपर जो लगे आरोप प्रत्यारोप काफ़ी मुश्किल बढ़ाने वाली है कांग्रेस कार्यकर्ताओं को। जी आप बताएंगे किस तरह की समस्या है और दोनों प्रत्याशियों में क्या अंतर दिख रही है आपको? देखिए, दोनों प्रत्याशी में तुलना करने कोई विषय ही नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रत्याशी हैं वो एक गांव के सीधी साधी ग्रामीण महिला हैं, साथ ही इतने सरल और सहज व्यवहार धनी हैं। उनके चेहरे में आप हमेशा मुस्कुराहट देखते होंगे। वो आज तक किसी भी प्रकार के उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है। जबकि उसके विपरीत कांग्रेस के प्रत्याशी जो मंत्री रह चुके हैं, मंत्री रहते हुए उस पर कई तरह के आरोपों से घिरे हैं
और पूर्व में भी वो 2009 में उन्होंने यहाँ पर चुनाव लड़ा था, हार गए। उसके बाद 15 साल तक इस लोकसभा में कभी नज़र नहीं आए, जबकि हमारी प्रत्याशी हमेशा सरपंच से लेकर पार्टी के सभी विभिन्न पदों में सुशोभित होते हुए हमेशा जनता के बीच रही हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी हमेशा नदारत रहे हैं। इसलिए हमें पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी प्रचंड मतों से विजयी होंगी। जिस तरह से लगातार यहाँ प्रत्याशी की तुलना हुई और प्रत्याशियों में यह कांग्रेस और भाजपा की जो सक्रियता और कांग्रेस की निष्क्रियता के वजह से आज लगातार यहाँ मोदीमय हो गया है। जांजगीर चांपा लोकसभा में इस बार दावत ठोक रहे हैं कि फिर से भाजपा की कमल खिलेगी। कैलाश कश्यप, न्यूज़ 18, जांजगीर चांपा।